हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारे प्लांट गैलरी का सदाबहार और सबसे कॉमन पौधा जिसे वेडेलिया कहा जाता है उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ट्रेलिंग से लेकर ग्राउंड कवर के रूप में हैंगिंग्स बास्केट्स में, कंटेनर्स में, वॉल बॉक्स में या फिर फेंसिंग वॉल के बाहरी गार्डन बेड्स पर बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ इस वेडेलिया क्रीपर को हमारी बागवानी में ग्रो किया जाता है। क्योंकि गर्द घनी हरियाली के साथ ग्राउंड कवर के रूप में हमेशा कॉन्स्टेंटली लगभग साल भर सुंदर डेजी जैसे पीले फूलों का बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला और बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ हार्डली सर्वाइव करने वाला यह वेडेलिया का पौधा कुछ चुनिंदा ग्राउंड कवर्स के पौधों में से एक पौधा है जिसे कोई भी नवसिका या फिर गार्डन का बिगिनर भी आसानी से ग्रो कर सकता है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम वेडेलिया ट्रिबोलाटा है, जिसे स्पैग्नेटिकोला ट्रिबोलाटा भी कहा जाता है, और एस्टेरेसिया या फिर सनफ्लावर परिवार जो लगभग 32,000 से ज़्यादा प्रजातियों का परिवार है, उसमें इस वेडेलियाज की दुनिया भर में लगभग 133 प्रजातियाँ पाई जाती है। और प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को सिंगापुर डेजी, क्रीपिंग ऑक्साई, ट्रेलिंग डेजी, वाइल्ड मैरीगोल्ड, बीच डेजी, पीली रेंगने वाली डेजी, खरगोश का पंजा ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। मूल रूप से यह पौधे ट्रॉपिकल अमेरिका के मूल निवासी है, जिसमें प्रमुख तौर पर मेक्सिको, कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है। वहाँ के प्राकृतिक आवास में यह पौधे मैंग्रोव वनों के किनारों पर बड़े पेड़ों के कैनोपी में रोड साइड एरिया में प्राकृतिक रूप में बढ़ते हैं। लेकिन अब इस वेडेलिया के पौधों ने पूरी दुनिया भर में एक आक्रामक ग्राउंड कवर के रूप में अपना फैलाव किया है। इनके जीन्स का वेडेलिया यह नाम एक जर्मन वनस्पति शास्त्री जॉर्ज वेडल के सम्मान में रखा गया है। दोस्तों, यह वेडेलिया के गोल्डन येलो कलर्स के फूल ऑर्नामेंटल कैटेगरी के दिखावटी फूल है, लेकिन बिना किसी मेंटेनेंस के या फिर बहुत ही कम रखरखाव के साथ हमारे प्लांट गैलरी को लगभग साल भर रंगीन रखने वाले इस पौधे को काफ़ी लोकप्रियता के साथ ग्रो किया जाता है। ज़मीन की सतह पर घनी चटाई जैसी व्यवस्था बनाकर फैलने वाले इस पौधे को काफ़ी लोकप्रियता के साथ हमारी प्लांट गैलरी में ग्रो किया जाता है। सनफ्लावर फैमिली से बिलोंग करने वाले यह वेडेलिया के फूल सिमिलरिटी में डेजी के फूलों जैसे दिखते हैं और इसीलिए इन्हें कॉमनली डेजी फ्लावर्स कहा जाता है। इस पौधे के प्रत्येक तने पर यह सुंदर पीले फूल सिंगल रूप से या फिर अकेले खिलते हैं। यह फूल दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव, सुंदर और दिखावटी किस्म के होते हैं, लेकिन इन फूलों में कोई भी महसूस करने वाली सुगंध या स्मेल नहीं होती। इन सुंदर ब्राइट येलो कलर्स के फूलों में एवरेजली 12 से 15 पंखुड़ियाँ होती हैं। पंखुड़ियाँ काफ़ी पतली और नाजुक होती है और पोषण स्थिति अनुसार फूलों का व्यास या फिर डायमीटर 1 से 1.5 इंच तक होता है। फूलों के सेंटर में पुंग केसर के ऊपर जो काले धब्बे या फिर ब्लैक स्पॉट होते हैं उन्हें बैल की आंख के रूप में माना जाता है और इसीलिए इन फूलों को कॉमनली क्रीपिंग ऑक्साई भी कहा जाता है। वैसे भी हमने कुदरत के हर फूलों पौधों को या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के सिमिलर नाम दिए हैं, जो सृष्टि के हर जीव का एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध या फिर सहजीवन दर्शाता है। यह वेडेलिया के फूल गर्म ट्रॉपिकल जोन में लगभग साल भर ईयर राउंड फ्लावरिंग करते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन में कड़ी सर्दियों के दिनों में इनकी फ्लावरिंग थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, लेकिन फिर भी यह वेडेलिया का पौधा अपने ब्राइट येलो फ्लावर्स के साथ लगभग साल भर फ्लावरिंग करने में काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, इस वेडेलिया की पत्तियां इस तरह गर्द हरी, एवरग्रीन और ग्लॉसी टाइप होती है। साथ में इन पत्तियों में इस तरह 3 पालियां होती है। साथ में यह ग्लॉसी ग्रीन पत्तियां सिमिलरिटी में खरगोश के पंजे जैसे दिखाई देने के कारण कॉमनली इस पौधे को खरगोश का पंजा भी कहा जाता है। साथ में इस वेडेलिया के नाजुक, मुलायम और चमकदार तनों पर यह पत्तियां अल्टरनेट शेप में दोनों तरफ विकसित होती हैं और ज़मीन की सतह पर ग्राउंड कवर के रूप में घनी चटाई जैसी व्यवस्था बनाकर बड़े से बड़ा भूभाग भी बहुत जल्द कवर कर देता है, जिससे लोकल बायोडायवर्सिटी प्रभावित हो सकती है या फिर स्थानिक पौधों के लिए यह पौधे खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस पौधे की घनी चटाई जैसी व्यवस्था दूसरे पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिलने देती और इसीलिए हमारे पृथ्वी पर स्थित दूसरे ग्राउंड कवर पौधों की लिस्ट में यह वेडेलिया का पौधा आक्रामक पौधों की लिस्ट में आता है।
मौका मिलने पर या फिर नियंत्रण ना करने पर यह पौधा ग्राउंड कवर के रूप में बड़े से बड़ा एरिया भी कवर कर सकता है। प्राकृतिक वातावरण में यह पौधा एक आक्रामक खरपतवार साबित हो चुका है, जो सूखे की अवस्था को भी झेल सकता है। इस पौधे के आक्रामक फैलाव के कारण IUCN ने इस पौधे को दुनिया के 100 खराब आक्रामक पौधों की सूची में शामिल किया है। दोस्तों, यह वेडेलिया के पौधे पूर्ण सूरज की रोशनी के साथ थोड़ी सी हल्की अर्ध छाया स्थिति में भी अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे इनका अच्छी तरह से विकास और फैलाव होता है। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में गार्डन बेड पर ग्राउंड कवर के रूप में या फिर हैंगिंग्स बास्केट्स में इस वेडेलिया को ग्रो करने के लिए ज़्यादातर सनी लोकेशन चूज़ करें। इन पौधों के अच्छी ग्रोथ और विकास के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे प्लांट गैलरी का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए। साथ में इसकी पानी की ज़रूरत देखा जाए तो उसके बारे में भी यह पौधा काफ़ी हार्डी है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में भी यह पौधे कड़े सूखे का सामना करने पर भी जीवित रहते हैं और मानसूनी बारिश में फिर से अपना नया जीवन और विकास शुरू कर देते हैं। इसलिए नॉर्मल वाटरिंग में भी यह पौधे हमेशा तरोताज़ा और फ्रेश रहते हैं। कीट के बारे में भी इन पौधों पर कोई हार्मफुल डिजीज नहीं दिखाई देती, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण का यह एक आक्रामक खरपतवार है और खरपतवार कैटेगरीज में आने वाले पौधे इंटरनली बहुत स्ट्रांग होते हैं और इसीलिए इन पौधों पर किसी भी हार्मफुल डिजीज का अटैक नहीं होता। हमारी प्लांट गैलरी में इस वेडेलिया का प्रोपगेशन इनके स्टेम कटिंग से कोई भी आसानी से कर सकता है, क्योंकि यह वेडेलिया का पौधा ज़मीन के संपर्क में आते ही इसके स्टेम के हर नोड से इस तरह मूसली जड़ें पैदा करता है, जो बारीक तंतुदार रेशे जैसी होती हैं। इसलिए इनके हर नोड के कटिंग से यह पौधा अपनी जड़ें ज़मीन के संपर्क में आते ही तुरंत जमा लेता है और लगभग साल भर कभी भी इस वेडेलिया के पौधे को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में यह पौधा इसके बीज भी पैदा करता है, लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में बार बार कटिंग या प्रूनिंग के माध्यम से इस पौधे के फैलाव को नियंत्रित करने के कारण मोस्टली हम इनके बीजों को कलेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, औषधीय उपयोग में भी इस पौधे का कुछ प्रोसेस के अंतर्गत गठिया रोग या फिर सूजन जैसी समस्याओं में इलाज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यह पौधा थोड़ा सा जहरीला है, क्योंकि रिसर्च के दौरान इस पौधे के बॉडी पार्ट्स में आइवैलिन जैसे विषैले तत्व पाए गए हैं और यह तत्व पृथ्वी के स्तनधारी जीवों के लिए या फिर मैमल्स के लिए थोड़ा विषैला होता है। इसलिए हमारे लिए और हमारे पालतू जानवरों के लिए यह पौधा थोड़ा सा विषैला है। ज़्यादातर फीमेल्स के लिए गर्भधारणा के दौरान इस पौधे को खाने से या फिर ओरली कनेक्शन से गर्भपात जैसी संभावना या समस्या हो सकती है, क्योंकि पौधों की अलग अलग कैटेगरीज अनुसार कुदरत ने उनकी निजी सुरक्षा के लिए कुछ अलग अलग रसायन उनके अंगों में निर्माण किए हैं। लेकिन फिर भी कुछ सावधानियों के साथ लगभग साल भर सुंदर पीले फूलों का फ्लावरिंग करने वाला यह पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ बिना किसी खाद या सप्लीमेंट के और लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में अवेलेबल सॉइल न्यूट्रिशन पर हम ग्रो कर सकते हैं। और वैसे भी कुदरत ने बनाए हुए अलग अलग ग्राउंड कवर कैटेगरीज के स्पेसीज को धरती का आच्छादन या फिर धरती का वस्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे तेज बारिश के बूंदों से मिट्टी के कटाव को रोकने के साथ साथ ज़मीन की सबसे ऊपरी 4 से 6 इंच उपजाऊ परत या लेयर का संरक्षण करते हैं। इसलिए हम भले ही इन पौधों को खरपतवार मान लें, लेकिन प्राकृतिक वातावरण के एक भौगोलिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए यह कुदरत की अपनी स्वयं विकासी स्वयं पूर्ण व्यवस्था है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।